नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार। पूरी रिपोर्ट बताऊंगा आपको आज। मुलायम सिंह यादव के परिवार की जो पारिवारिक परिस्थितियां थी, जो पारिवारिक विवाद था अपर्णा यादव और प्रतीक यादव के बीच, आखिरकार उस पूरे मुद्दे पर प्रतीक यादव का क्या कुछ मानना है, अपर्णा यादव का कुछ मानना है। दरअसल जिस तरीके से 19 जनवरी को कथित तौर पर प्रतीक यादव के इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट साझा हुआ, उस पोस्ट पर लिखा हुआ था ए फैमिली डिस्ट्रॉयर, यानी कि परिवार को बर्बाद करने वाला। अब वो किसके विषय में लिखा हुआ था, इस पर अपर्णा यादव को लेकर कथित तौर पर प्रतीक यादव ने तंज कसा था। अब चर्चा ये थी कि क्या वाकई में प्रतीक यादव और अपर्णा यादव दूर हो जाएंगे, लेकिन वो पारिवारिक विवाद का विराम लग चुका है उस विवाद पर, और अब अपर्णा यादव और प्रतीक यादव दोनों एक साथ आ चुके हैं। किस कंडीशन पे साथ आए हैं, कैसे एक दूसरे के साथ रहने का फिर से फैसला किया है, इस पर भी विस्तृत चर्चा करूंगा। दरअसल आपको बताऊं, मैं यहाँ पर अपर्णा यादव लगभग 2022 से ही, जब से यूपी में नई सरकार बनी है, यानी कि मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ अपना दूसरा कार्यकाल जो पूरा कर रहे हैं, वो उन्होंने मार्च 2022 में शुरू किया था, और 2022 से दिसंबर 2022 के आसपास अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। उसके बाद उन्हें उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया, और मजबूती के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन अपर्णा यादव ने किया। हाल ही में हमने देखा कि केजीएमयू का विवाद हो या धर्मांतरण का विवाद हो, लव जिहाद का विवाद हो, महिलाओं पर उत्पीड़न अत्याचार हो, अपर्णा यादव खुल करके अपनी राय प्रतिक्रिया सरकार का पक्ष रखती हुई नजर आती हैं, और सरकार की क्या कुछ सोच समझ इस तरीके के मुद्दों पर है, उस पर बेबाक अंदाज में अपनी बातें रखती हुई नजर आती है। परिवार का विवाद किस विषय को लेकर हुआ, इसकी जानकारी स्पष्ट तौर पर तो सामने नहीं आ पाई, लेकिन मानसिक स्थिति का हवाला देते हुए प्रतीक यादव ने यह कहा कि कुछ फैसलों को लेकर वो परिवार में सहज नहीं है, संतोषजनक स्थिति में नहीं है। यानी कि उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर मानसिक दबाव है अपने पारिवारिक रिश्ते को लेकर, निजी जिंदगी को लेकर। अब निजी जिंदगी में एंटर करना भी इतना जो है तर्कसंगत नहीं होता है। ऐसे में अपर्णा यादव और प्रतीक यादव के इस रिश्ते को लेकर जो खबरें चली, जो प्रतिक्रिया सामने आई, उस पर ज्यादातर लोगों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। यहां तक कि समाजवादी परिवार पार्टी के लोगों ने, जिसमें शिवपाल यादव का नाम शामिल है, डिंपल यादव है, अखिलेश यादव है, इन लोगों ने भी इस पूरे मुद्दे पर कोई वाद विवाद नहीं किया, कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। अपर्णा यादव जब हरिद्वार पहुंची और गंगा में स्नान करने के लिए वो वीआईपी घाट पर पहुंची, तो उस दौरान कुछ पत्रकारों ने उनसे जरूर ये पूछ लिया था कि आप इस पूरे विवाद को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, लेकिन उन्होंने स्पष्टता के साथ ये कहा कि ये कोई विवाद नहीं है, इसे विवाद बनाया जा रहा है। प्रतीक यादव ने उसके बाद एक और इंस्टाग्राम पोस्ट साझा किया, और उसमें उन्होंने कहा कि मेरे जो भी विरोधी थे, जो इस मुद्दे को तूल देने की कोशिश कर रहे थे, गो टू हेल, गड्ढे में जाओ, भाड़ में जाओ, मैंने अपने पारिवारिक विरोध को खत्म कर लिया है, विवाद को खत्म कर। यानी कि अपर्णा यादव और प्रतीक यादव अब एक दूसरे के साथ चलने को राजी हो गए। अब सवाल यही उठता है कि आखिरकार अपर्णा यादव ने भी एक बयान दिया था, और उन्होंने कहा था कि कुछ लोग ये साजिश रच रहे हैं। तो वो लोग कौन हैं, आखिरकार किन लोगों ने अपर्णा यादव और प्रतीक यादव को लेकर के ये विवाद खड़ा करवाया, इस पर भी खुलासा होना बाकी है, क्योंकि अभी तक ना तो अपर्णा यादव की तरफ से इस पूरे मुद्दे को लेकर कोई प्रतिक्रिया दी गई है कि कौन लोग वो हैं जो इन दोनों के बीच रिश्ते में विवाद पैदा करना चाहते थे, और कौन वो लोग हैं जो इन दोनों को अलग अलग दिशा में बांटने का प्रयास कर रहे थे। दरअसल मैं आपको बताऊं यहाँ पर कि अपर्णा यादव को लेकर प्रतीक यादव ने अपनी जो एक और पोस्ट साझा की है, उसमें उनका कहना है कि अब उन्होंने फिर से एक साथ आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। जो खबरें लगातार सामने आ रही थी, निजी जिंदगी को लेकर विवाद उत्पन्न हो रहा था, वो पूरा विवाद थम चुका है। देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि अब अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में रहेंगी, समाजवादी पार्टी की ओर जाएंगी,
या फिर प्रतीक यादव समाजवादी पार्टी की ओर जाएंगे, अपर्णा यादव बीजेपी में रहकर ही चुनाव लड़ेंगी, प्रतीक यादव राजनीतिक तौर पर एक्टिव होंगे भी नहीं होंगे? ये तमाम सवाल हैं और इन तमाम सवालों का जवाब आगामी वक्त में मिलेगा जब ये बड़े फैसले लेते हुए नजर आएंगे। 2017 का विधानसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी की टिकट पर अपर्णा यादव लखनऊ कैंट से लड़ चुकी हैं, चुनाव में हार गई थी लेकिन हिम्मत नहीं हारी है, जज्बा है, राजनीतिक तौर पर मजबूती हासिल करने का प्रयास कर रही हैं और लगातार राजनीतिक तौर पर सरकार के कामकाज को लेकर भी बेहद सक्रिय नजर आती हैं। सर, मैं ये भी समझना चाहूंगा कि अपर्णा यादव ने इस पूरे मुद्दे को लेकर चुप्पी साधे रखी। उन्होंने कोई बयानबाजियां प्रतीक यादव के आधार के ऊपर ना तो पोस्ट के माध्यम से की और ना ही मीडिया के सामने आकर उन्होंने इस तरीके की इस पारिवारिक रिश्ते की जो विवाद की खबरें थी उन पर अपनी जो है कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया व्यक्त की। समझना चाहूंगा कि राजनीतिक तौर पर क्या अपर्णा यादव फैसला कर चुकी हैं कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी में ही अपना सियासी भविष्य नजर आता है, और क्या उन्होंने इस मुद्दे पर प्रतीक यादव को कन्विंस कर लिया है कि मैं जहां हूं, जिस पोजीशन पे हूं, आगे आने वाले वक्त में बेहतर काम कर सकती हूं? और ऐसे में प्रतीक यादव क्या अपर्णा यादव के फैसले से अब संतुष्ट हो चुके होंगे? देखिए, जाहिर बात है कि यहाँ पर जिस तरह की बातें चल रही थी कि ऐसा भी लगा कि एक समय की क्या वो सपा में वापस आना चाहते हैं, क्योंकि जिस वक्त पे देखा गया था कि बीच में ऐसा भी मौका आया जब उनके नाम को लेकर चर्चा हुई, यहाँ तक कहा गया कि शिवपाल यादव से भी उनकी मुलाकात हुई। लेकिन अब जिस तरह से उनके नाम को लगातार बीजेपी बढ़ा रही है, आपने देखा कि बीएमसी चुनावों में वो महाराष्ट्र में जाकर, खासकर मुंबई में जाकर प्रचार प्रसार करती हुई दिखाई पड़ती हैं और यहाँ पर तमाम तरह से बीजेपी का सपोर्ट में उतरती हुई नजर आती है, तमाम बयानबाजी करती हुई दिखाई पड़ती हैं। केजीएमयू वाला मुद्दा, उस पर भी उनका एक अलग रूप निकल कर सामने आता है। तो ऐसे में आप ये मानकर चलिए कि बीजेपी के अंदर ही उनको अब शायद रहना है, क्योंकि जिस तरह का रंग और ढंग उनका नजर आता है, ऐसा लगता है कि बीजेपी की जो पार्टी है उसके साथ ही उनको आगे बढ़ना, और यहाँ पर हो सकता है कि 27 में उनको टिकट भी कहीं से मिलता हुआ दिखाई पड़े, क्योंकि अब 4-5 साल का वक्त उनको बीजेपी में आए हुए हो गया। लेकिन अभी भी देखा जाए तो वो कद उनका बीजेपी के अंदर नजर नहीं आता। लेकिन इस पूरे विवाद के चलते और साथ में जिस तरह बीएमसी चुनाव में प्रचार प्रसार किया गया है, यानी कि चर्चाओं में जिस तरह से वो रही हैं, तो हो सकता है बीजेपी उनके नाम पर इस बार किसी विधानसभा सीट से उनके नाम को कंफर्म करती हुई नजर आ जाए या उनके नाम पर मोहर लगाती हुई दिखाई पड़ जाए। बिल्कुल, ये तमाम संभावनाएं हैं। और जिस तरीके से महिलाओं के मुद्दों को लेकर अपर्णा यादव महिला आयोग की उपाध्यक्ष होने के नाते मुखरता के साथ अपनी राय रखती है, राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है। आखिरी सवाल ये रहेगा, प्रतीक यादव के राजनीतिक तौर पर सक्रिय होने के क्या कोई संकेत हैं? क्या अपर्णा यादव यहाँ इस विवाद के जरिए प्रतीक यादव को इस चीज के लिए कन्विंस करने पर जो है उनको सफलता हासिल कर चुकी है कि क्यों न वो भी राजनीतिक तौर पर आगे आए? और प्रतीक यादव यदि परिवार के साथ जाना चाहते हैं तो क्या अपर्णा यादव यहाँ पर उन्हें किसी न किसी तरीके से रोकने का प्रयास करेंगी? क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि मैं परिवार से अलग हो चुका हूं, जिसके दोषी कहीं ना कहीं अपर्णा यादव हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल, और ये बात तब जब कही गई थी उस समय भी हर कोई ये कह रहा था कि भाई यादव परिवार के अंदर जिस तरह से आपस में बिगड़ाव देखने को मिला, जिस तरह से प्रतीक यादव, अपर्णा यादव जो है अलग खेमे में चले जाते हैं, यानी बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, तो क्या ये मानकर चला जाए कि अब यहाँ से जो स्थिति है वो बहुत बदल जाएगी? लेकिन प्रतीक यादव ने जो पोस्ट किया उसके बाद फिर ये लगा कि क्या प्रतीक यादव वापस अपने परिवार के साथ जुड़ना चाहते हैं, क्या पॉलिटिकल तौर पर एक्टिव होना चाहते हैं? लेकिन इन तमाम जो अफवाहें थी या जो खबरें थी या जो एक तरह की संभावनाएं लग रही थी, उसको अपर्णा यादव ने कहीं ना कहीं पूरी तरह से स्टॉप मेरे ख्याल से करवा दिया है। इस खास रिपोर्ट में आपकी क्या राय प्रतिक्रिया वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।